अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MI। दोस्तों, आज जिस मालूमात को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं वो है पॉली और मोनो प्लेट में क्या फ़र्क है। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आओ हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आओ हम चलते हैं इन प्लेट्स की पिछली जानब। इस वक्त धूप के हालात तो दोस्तों इतने अच्छे नहीं हैं, कभी धूप ज़्यादा हो रह जाती है, कभी कम हो जाती है। तो लेकिन हम जो है आपको इन दोनों सेलों के बारे में इंशाल्लाह एक अच्छे अंदाज से बताएंगे, जो कि ताकि आप ये जान सकें कि आपकी इन प्लेटों में फ़र्क क्या है। दोस्तों, हम एम्पेयर मीटर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास यूनिटी का DC एम्पेयर मीटर है। दोस्तों, हम इसको जो है वो एम्पेयर पे लेके आएंगे। ये देखें दोस्तों हमने इसको चेक करना है DC एम्पेयर पे। दोस्तों, इसके अंदर जो है डबल फंक्शन मीटर है। ये DC भी बताता है और AC भी बताता है। ये आप देखें, ये आपको बाई जानब आपको DC लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो आपको AC निकला नज़र आ जाएगा। नहीं, नीचे ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे नीचे की जानब कि AC हो गया। क्योंकि DC और AC अलग अलग पैमाइश के लिए होते हैं। जो हमारी वापडा की सप्लाई आ रही होती है उससे हम DC की पैमाइश कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी सोलर प्लेट, बैटरी वगैरह जो है तो वो हमारा DC करंट दे रही होती है। इसलिए दोस्तों मैंने इसको DC पे कर दिया। अब हम इसको जो है जो प्लेट है उसकी जो केबल है हम उसको ना शार्ट कर लेंगे। ठीक है जी दोस्तों, शार्ट करने का मतलब ये है कि हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। अगर हम इसको आपको दोनों में जोड़ लेंगे फिर जी हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इससे हमारे जो है वो एम्पेयर की पैमाइश के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमने अपने एम्पेयर मीटर को केबल के साथ अटैच कर दिया। ये देखें दोस्तों, इस वक्त हमारे पास जो है वो आसमान पर बादल छाए हुए हैं। हमारे पास 2.20 एम्पेयर हमारी प्लेट दे रही है। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त सूरज जो है वो बादलों में कभी गुम हो जाता है, कभी बाहर आ जाता है। तो इस वक्त जो है वो बादलों में छुपा हुआ है। मैं आपको इसका मुकम्मल दिखा देता हूँ। अभी से भी जब सूरज निकलेगा तो फिर इसके एम्पेयर आप देखेंगे कि कैसे बढ़ते जा रहे हैं। देखें, इस वक्त बादल हैं। ये हमारी इस वक्त जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी है पॉली सेल। तो अब दोस्तों हम मोनो की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि उसका इन बादलों में क्या रिज़ल्ट है। तो आए दोस्तों, ये हमने अपना क्लाममीटर जो है इसको हमने मोनो के साथ लगा दिया। अब धूप भी निकलना शुरू हो गई है। ये देखें, जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है हमारे जो एम्पेयर भी बढ़ते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे एम्पेयर कहाँ पे चले गए। जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे एम्पेयर भी अप होते जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज़ होती जा रही है हमारे एम्पेयर भी ऊपर से ऊपर होते जा रहे हैं। यानी यही चीज़ है कि अगर आप के मौसम में बादल हों तो फिर आपका क्या रिज़ल्ट है, अगर आपका मौसम साफ़ हो जाए तो फिर क्या रिज़ल्ट है उसका। हर चीज़ आपके सामने आ चुकी है। देखें, ये इस वक्त हमें दे रही है तकरीबन 6.93 7 तक दोस्तों चली जाती है जी। अब अगर इसके थोड़ा सा ये देखें आप, हमारे 7 एम्पेयर भी हमारे पास चले गए थे। डिपेंड करता है, इसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। हमने इसकी पूरी तरह डायरेक्शन तो नहीं दी हुई मुकम्मल तौर पे, सूरज की तरह भी नहीं है। असल जो इसकी डायरेक्शन है वो दोस्तों होती है 45 का ज़ाविया। अगर आप इसको 45 का ज़ाविये पे सूरज की तरफ रखेंगे तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जी दोस्तों, दोबारा फिर हम पॉली की तरफ चले जाते हैं। ये देखें, इसी धूप में हमारी जो पॉली है इस वक्त वो भी हमें ये एम्पेयर दे रही है।
6 यानी कि धूप के कम ज़्यादा होने से ये ऊपर नीचे हो रही है। दोस्तों आप ये देखें हमारा डीसी और एसी का फ़र्क। दोस्तों ये देखिए, जब हमारे इस वक्त डीसी अगर हम इसको एसी पे करेंगे तो ये एसी में हमें ये कोई रिज़ल्ट नहीं देगी। आप देख सकते हैं बाईं जानिब इसके एसी लिखा हुआ है ये नीचे, और आपको नज़र आ रहा हो तो अभी हम इसको दोबारा से डीसी पे करेंगे। ये देखें दोस्तों अब इसका रिज़ल्ट। तो दोस्तों इसको जो पैमाइश करने का आसान तरीका ही है कि आप इसको डीसी एम्पेयर मीटर से ही चेक करें, क्योंकि एसी में इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब दोस्तों बात कर लें हम पोली और मोनो में जो फ़र्क है। दोस्तों असल में जो मोनो प्लेट है ये सर्द इलाके के लिए डिज़ाइन की गई है, जबकि पोली वो हमारे गर्म इलाके के लिए डिज़ाइन की गई है। दोस्तों जो पोली है ये ज़्यादा गर्मी में भी अच्छे तरीके से काम करती है, ज़्यादा टेम्परेचर में अच्छे तरीके से काम करती है, जबकि मोनो जो है ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उसमें काम छोड़ भी सकती है। जबकि जो पोली है वो सर्दियों के मौसम में सर्द इलाके में इसकी एफिशिएंसी कम होती है और मोनो की ज़्यादा हो जाती है। जो लोग ठंडे इलाकों में जैसे मरी, सवात, गिलगित, कश्मीर ऐसे इलाकों में हैं उनके लिए मोनो प्लेट का ही इंतखाब बेहतर है। जबकि बाकी हमारे पंजाब के जो इलाके हैं, जबकि सिंध के इलाके हैं जिधर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बलूचिस्तान के इलाके हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे हमें पोली का इंतखाब करना चाहिए। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपका इलाका गर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी थोड़ा अरसा रहती है, 2-3 महीने रहती है, जबकि गर्मी हमारे पास ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होती है। हमें गर्मियों में ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, तो हमें जो उस चीज़ का इंतखाब करना चाहिए जो हमें गर्मियों में ज़्यादा फ़ायदा दे सके। इसके साथ ही दोस्तों हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इमरान अख्तर को इजाज़त दीजिए, और मैं फिर आपको कहता हूँ कि मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों अगर आपको जहन में कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे बराह रास्त फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैंने अपने जो है डिस्क्रिप्शन में और वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, अगर आपको और मालूमात चाहिए तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो लिंक खोलकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।